The information is correct. Bloody bastards, traitors! क्या कुंवर सिंह रिबेलियन himself लीड कर रहा है? जी सर, दानापुर की भगौड़ी पलटन उनके साथ मिल गई है और मैंने अपनी आंखों से उन्हें शहर में घुसते हुए देखा है। सर, आरा शहर के सारे लोग राजा कुंवर सिंह के साथ Shut up! राजा नहीं, traitor, गद्दार कुंवर सिंह, understand? अभी बोलो। गुस्ताखी माफ हो सरकार, लेकिन खजाने पर उनका कब्जा हो चुका है। उन लोगों ने जेल और कचहरी पर भी हमला बोल दिया है। Helen, please don't get scared. Will you take the children into the central living room? Okay. Quick! We must chalk out a decent plan. अभी कितना सिपाही है इधर? सर 14। सबको गन दे दो। ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साइड में 3 ईच और साउथ में 2 आदमी, ओके? यस सर। हम लोग बंगला के अंदर और रूफ पर पोजीशन लेगा। Just keep on firing. 100 गज के अंदर किसी को मत आने दो, ओके? यस सर। जल्दी लो, तुम लोगों का रिश्त में पोजीशन ले लो। क्विक, तुम लोग पीछे पोजीशन लो, जाओ, जल्दी जाओ। आओ। आओ अली करीम, कहो भाई मोती में से कैसी कस रही है तुम्हारी घेराबंदी? माफ करें, बेवक्त तकलीफ दी, पर जब समझ किनारा ले ले तो सिवा आपके कहीं रोशनी दिखती भी तो नहीं सरकार। परेशानी बताओ। हुजूर, इतने दिन बीत गए पर हम कलेक्टर के बंगले की घेराबंदी नहीं तोड़ पा रहे हैं। घेरा कसे रहो, चाहो तो उसे और मजबूत बना डालो, ताकि ना तो कोई अफसर बाहर भाग सके और ना ही बाहर से उन्हें कोई मदद मिल सके। गोला बारूद खत्म होते ही उन्हें समर्पण करना होगा। आइए कोतवाल साहब, कहिए, शहर में अमन चैन तो है? हर होठ पे हंसी, हर आंख में हरियाली है हुजूर। क्यों तुरावली, थानों के क्या हाल हैं? सन्नाटा है हुजूर, जाने कहां गुम हो गए चोर उचक्के। हुजूर के नाम ने तो शैतानों को भी इंसान बना डाला। आदाब। क्यों, क्या हाल है बंगले की घेराबंदी का? समर्पण करेंगे गोरे? नहीं, वे छिपकर गोलियां बरसा रहे हैं, हम उन पर वार ही नहीं कर पाते। घेरा कसना होगा महाराज। हाँ, और बंगले के अंदर बाढ़ की तरह घुस जाना होगा।
बेबस औरतों और बच्चों से भरे बंगले में बाढ़ घुस जाए तो क्या होगा हरकिशन? सर्वनाश। क्या सिर्फ अंग्रेजों का? नहीं, महाराज के धर्म और बल वैभव का भी। क्या हम उस बल वैभव को खो दें? इतिहास को सौगात दे जाएं कि जैसा अंग्रेज वैसा कुंवर सिंह, दोनों हत्यारे? वे हत्यारे नई फौज के साथ छावनी का घेरा तोड़ने आ रहे हैं। कप्तान डनवर बेल लगाम शहर की ओर बढ़ता आ रहा है। किस तरफ से? गांगी नाले की तरफ से। बहुत खूब। नाले के दोनों तरफ झाड़ जंगल में हमारी फौज मौजूद है ना? बेशक मौजूद है हुजूर, लेकिन वो डनवर की फौज के मुकाबले नाकाफी है। एक फौज के आ जाने से इतनी बेचैनी? अभी तो कितनी फौजों से कितनी बार जूझना होगा अली करीम। शाहबाद की जंग तो हमारी फतेह का पहला झंडा है, गाड़ना तो इसे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में है। आप यहां की कमान पीर बख्श को सौंपकर राहत अली की दोनों पलटनों के साथ सड़क के सामने से घात लगाइए। हरकिशन आपकी अगुवाई करेंगे। झाड़ जंगल से दो तरफा हमले किए जाएंगे। मैं अमर सिंह के साथ पीछे से धावा बोलूंगा, लेकिन याद रहे डनवर को खदेड़ना नहीं है, खत्म कर देना है। बाबू कुंवर सिंह की जय। ये रहा गांगी नाला, इसके दोनों ओर जंगल झाड़ दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये देखिए, यहाँ सड़क से सटे जंगल। डनवर की फौज इसी सड़क से गुजरेगी। बिल्कुल ठीक, आपकी फौजें इसी सड़क सटे जंगल से घात लगाएंगी। तीर धनुषधारियों को इन पेड़ों पर जमा दीजिए, ताकि डनवर को जमीन की लड़ाई का मौका ही न मिले। बस बस, अगर ये चाल चल निकली तो डनवर खुद ब खुद नाले के जाल में फंस जाएगा। नाला पार से तीरों की बारिश की जाएगी और यहीं से आपकी बंदूकें भी गरजेंगी। यानी नाला पार जंगल से पहला हमला मुझे करना है? नहीं, पहला हमला सड़क के सामने से मैं करूंगा, ताकि डनवर घबराता आगे बढ़ जाए और उसके पीछे से महाराज का घेरा कस जाए। लेकिन इस जमे हुए अंधेरे में गुपचुप बहुत आगे बढ़ा सकती है डनवर की फौज। सफेद पोशाक है उनकी, अंधेरे में भी भूत की तरह तो नजर आ ही जाएंगी। तो भूत भगाना है अंग्रेजन का। हाँ, लेकिन किसी से कोई गफलत ना हो, वरना इस काली रात में चौतरफा व्यू न बन पाएगा। याद है महाराज का आदेश, डनवर को खदेड़ना नहीं, खत्म कर देना है। हमले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं दादा।
सारे हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर ले, घायलों के जख्म देखे जाएं और उन्हें आराम करने दिया जाए। गोरी हुकूमत फौरन हमला नहीं करेगी, लेकिन बहुत दिनों तक वो चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए बेटो, चलो हम मुकाबले की ताकत बढ़ाएं। डनबर की हार की खबर बंगाल आर्टिलरी के मेजर विंसेंट आयर तक पहुंची, जो गंगा के मार्ग से जहाज पर अपनी फौज के साथ इलाहाबाद जा रहा था। उसने अपनी फौज आरा में ही उतार दी और सारे तोपों तथा बारूद की पूरी ताकत के साथ कुंवर सिंह की फौज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हुजूर, हुजूर, हुजूर। कुछ बयान करेंगे आप? खुद को संभालिए, सारा शहर संभालने की जिम्मेदारी आप पर है। ना मैं डरा नहीं हुजूर, जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन रास्ते से ही उसने जैसे जुल्म ढाने शुरू किए हैं। किसने जुल्म ढाने शुरू किए हैं? किसकी फौज? बंगाल आर्टिलरी का मेजर विंसेंट आयर हुजूर। इलाहाबाद जाते हुए उसे डनबर की हार का पता चला और जहाज की पूरी फौज उतार कर वो बढ़ा चला आ रहा है। राह में मिलने वाले किसी भी हिंदुस्तानी को पागल की मानिंद काटता भूनता आ रहा है। इस वक्त कहां पहुंचा होगा वो? कुछ घंटों में बीबीगंज पहुंच जाएगा हुजूर। हरकिशन, फौरन ठिकाने पर तैनात फौजियों को बीबीगंज मोर्चे पर पहुंचने की खबर करो। छावनी का घेरा छोड़कर बाकी सारी कुमुक तमाम पलटने बीबीगंज की ओर रवाना करो। बस मैं शस्त्र धारण कर लूं। जो आज्ञा। हे महादेव। आयर का हमला अप्रत्याशित था। कुंवर सिंह की सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। वैसे भी आयर की बारूदी ताकत का मुकाबला मुश्किल था। 2 और 3 अगस्त 1857 को बीबीगंज में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन आयर के तोपों के सामने कुंवर सिंह की सेना टिक नहीं सकी और उन्हें पीछे हटने के लिए बाध्य होना पड़ा। अलग अलग दिशाओं से तितर बितर होते पीछे हट जाए। मैं चितौरा की ओर रुख करूंगा, ध्यान रहे। डनबर की हार और साथ ही अंग्रेज कलेक्टर के अपमान ने आयर को पागल बना दिया था। बीबीगंज और जगदीशपुर को पूरी तरह ध्वस्त करने के बाद भी आयर की पिपासा शांत नहीं हुई। कुंवर सिंह का पीछा करता वो जितौरा जंगल के मुहाने तक पहुंचा। बहुत बहादुर बनता, किधर भागा? कावड़, क्या देखता? जंगल का अंदर हमला करो। गलती माफ हुजूर, जंगल के अंदर घिर जाने का खतरा है। वे इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। हम उन्हें देख तक नहीं पाएंगे और वे हमले करके छुप जाएंगे। You mean guerrilla war? छापा मार जंग? यस सर। और सर,
घेरे में फंसी ब्रिटिश छावनी की ओर पहुंचने में देर अब खतरनाक साबित हो सकती है। राइट, तुम ब्रिलियंट फाइटर हो। क्विक, पाल्टन टर्न करो। इस ओल्ड मैन को बाद में देखेगा, शॉट देखेगा। उसको ब्रिटिश एम्पायर से टकराने का मीनिंग नहीं मालूम, हम बताएगा। कहो, क्या संवाद लाए हो? छक्के छूट गए गोले दागते, गढ़ी का बाल बांका ना हुआ महाराज। क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हैं आप लोग? अमर का कोई संवादिया आया? जगदीशपुर की गढ़ी से छोटे सरकार का संदेश आया था। चुप क्यों हो गए? बोलो गणेश। महाराज, वाह,